हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुभव है और मैं भी आपकी तरह एक टीचर हूं और मैं समझ सकता हूं कि अगर आप एक ऑनलाइन क्लास कराते हैं वो ऑलरेडी कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे हालात में जहां पे ऑलरेडी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनका सिलेबस उनको कंप्लीट कराना है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई मिस ना करें। और ऐसे में अगर कोई इंसान आ जाता है जो आपकी क्लास को डिस्टर्ब करता है, वो गाने बजा देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, बच्चों के बीच में वो मतलब एक शरारत करने लगता है, बच्चों को उल्टा सीधा बोलता है, तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। और ये देखिए बच्चे कितने अरे भाई हंस क्यों रहे हो यार? अगला बंदा बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, अपनी नहीं नहीं मर्जी के साथ, नहीं, अरे तुम हंस रहे हो बैठ देखें के। देखें कल ये क्या बात हुई यार? कल सर पे लगाओ निशाना, फिर से मेरी गोली चुकी। मेरे सूरज तोते। Somebody has joined the class. The fake ID of Tamanna. Better you stop this. Otherwise, I have to end the meeting. तो इसको रोकने के लिए हम इस वीडियो को कर रहे हैं। तो इसमें मोस्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने इसको काफ़ी स्टडी किया, रिसर्च किया 2-3 दिन से, तो मेरी समझ से ये मोस्टली गूगल मीट और जो जूम है इसी को यूज़ करता है इन प्लेटफॉर्म का। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्लासेस में कैसे घुस जाता है, ये शरारतें कैसे करता है, तो वो होता कैसे है। इस जो यूट्यूबर है, इसका नाम, इसके चैनल का जो नाम है वो हिस किड करके कुछ है, एंड ये ट्रोलिंग इंडियन ऑनलाइन क्लासेस करके इसके यूट्यूब पे ये लाइव स्ट्रीमिंग करता है। एंड इसमें क्या होता है कि ये अपनी लाइव स्ट्रीम पे एक डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर करता है। जैसा मैंने आपको बताया, डिस्कॉर्ड एक कम्युनिटी होती है जिस पे वेबसाइट पे, जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हैं और आपको ज़रूरी नहीं कि अपना नाम बताना है। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप जैसे अपना नाम के साथ में बात करते हैं, इसमें आप आइडेंटिटी छुपा के भी लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसमें ये अपनी लिंक शेयर करता है कि आप मुझे अपने PMI पासवर्ड दीजिए, आप मुझे ID दीजिए, और उसके बाद में साथ ही साथ एक चीज़ और पूछता है कि वो आप मुझे उस क्लास में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 7D से हैं, हम मानते हैं कि कोई बच्चा 7D से है, तो फिर उसका क्या नाम है, उस बच्चे का नाम भी, किसी भी बच्चे का उस 7D क्लास से, राइट, ताकि टीचर को पता हो। यूजुअली क्या होता है कि हम टीचर्स जब भी क्लास में अलाउ करते हैं बच्चों को, तो कोई भी अननोन नेम से कोई घुसता है तो उसको हम अलाउ नहीं करते हैं। पर यहाँ पे होता क्या है, वो आपसे बोलता है कि आप PMI दीजिए, ID, उसके बाद में पासवर्ड क्या है, और साथ में बच्चे का नाम भी दीजिए, ताकि टीचर को लगे कि वो जेन्युइन बच्चा घुस रहा है, राइट। जल्दी करें गाइस, डिस्कॉर्ड और इंस्टा पे मुझे लिंक सेंड करें। राइट तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए बच्चों को घुसने से तो नहीं रोक सकते, बिकॉज हम ऐसे क्लास नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो बच्चे के नाम के साथ में घुस रहा है जो भी उस क्लास का बच्चा है। बट हम इसमें क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं जिससे इसको रोका जाए, उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो देखिए ये लाइव क्लास में आके ये अभी भी शरारत कर रहा है, इसी तरीके से घुसता है क्लासेस के अंदर और ये लोगों को परेशान करता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रीजन में ये जो है, ये इसका लाइव चैट चल रहा होता है, यहाँ पर ये लिंक शेयर करता है और लोग ID पासवर्ड इसी में शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये ID पासवर्ड इसको कहाँ से मिलता है, ये भी आप समझ लीजिए कि आपकी क्लास का कोई बच्चा ही होगा जो शरारत करता है। वो चाहता है कि हमारी क्लास में कोई ऐसा प्रैंक हो या कुछ ऐसा फन हो, इस वजह से बच्चे जाने अनजाने में, अनजाने तो नहीं है बोलेंगे बिकॉज वो जानकर ही करते हैं, बट उस बच्चे को तो समझ नहीं है, बट ये अच्छा खासा एक अडल्ट है, ये अपने सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ के लिए ये टीचर्स को परेशान कर रहा है, राइट। सो अब आप देखिए इस प्रोसेस को, जैसे ये कर रहा है यहाँ पर, इसको कैसे रोका जाए। सो हम जाएंगे, सबसे पहले तो आपको मैं गूगल मीट पे दिखा दूँ, राइट। तो हम गूगल मीट खोलेंगे एंड गूगल मीट पे आप जब भी कोई न्यू मीटिंग स्टार्ट करते हो, तो हम एक मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टेंट स्टार्ट मीटिंग, राइट। ऑलराइट, सो देखिए मैंने गूगल मीटिंग स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है होस्ट कंट्रोल के ऊपर। ये आपके सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे एक लॉक टाइप का एक सिंबल होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपकी होस्ट मैनेजमेंट में आप इसको अनेबल कर दीजिए। शेयर द स्क्रीन, ये हमें अलाउ नहीं करना है तो डिसेबल इसको कर दीजिए। सेंड चैट मैसेजेस, नहीं, हम नहीं चाहते कि वो कोई मैसेजेस भी सेंड करे, तो फिर आप इसको भी आप बंद कर दीजिए। सेंड रिएक्शंस, ये दैट्स फाइन। टर्न ऑन माइक्रोफोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक गड़बड़ होती है, अगर आपने माइक्रोफोन ऑन कर दिया तो यहीं से वो शरारत करना स्टार्ट कर देता है। वो एक दूसरे का नाम लेगा और वो एक दूसरे का नाम लेता है, वो आवाज़ें बदल बदल के कि मैं इसका पापा बोल रहा हूँ या मेरे को इसने परेशान कर दिया, ऑल ऑफ दैट। सो आप माइक्रोफोन सबसे पहले बंद कर दीजिए और वीडियो ऑफ कोर्स आप ऑन रहने दीजिए क्योंकि आपके बच्चे हैं, तो दैट्स डजंट मीन।
अब इसमें सवाल ये है कि अगर हमने सबको म्यूट कर दिया तो फिर बच्चे को अगर कुछ सवाल पूछना है तो वो आप कैसे करोगे? तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम सब टीचर्स हैं, हम जानते हैं कि जब हम कुछ टाइम क्लास का पढ़ाने में देते हैं, उसके बाद में जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो वहाँ पे हम बच्चे से पूछते हैं। तो अगर आपके सामने बच्चा दिख रहा है, आपको लग रहा है वो बच्चा जेन्युइन है, ठीक है, आप उसको पहचानते हैं, तो आपके पास में कंट्रोल होता है कि आप जाके पार्टिसिपेंट्स में जाके उस बच्चे को वहाँ से अनम्यूट कर दीजिए। कोई भी अगर आपको लगता है कि सस्पिशियस है तो आप उसको अलाउ मत करिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप जिस बच्चे को चाहिए आप उसको वहाँ से सेलेक्ट करके आप अनम्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारे बच्चों का जो माइक है वो बाकी म्यूट पे रहेगा और सिर्फ वो बच्चा बोलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सिमिलर थिंग हम जूम पे भी करेंगे। जूम की थोड़ी सी सेटिंग्स और एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो उसको हम समझेंगे। सो देखिए अभी हमने जूम खोल लिया है। अब यहाँ पर हम जाएंगे न्यू मीटिंग पे, राइट। हम यूजुअली ऐसे ही अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो ज्वाइन विद ऑडियो। तो इसमें दो सिनेरियो होते हैं। आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो भी आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर आपको वो भी करना है तो आप वो भी करके आप आराम से क्लासेस को करा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पहले जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उस पर आप जाके यहाँ पे देखिए शील्ड जैसा एक आइकन बना होता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर यहाँ पे जो एनेबल वेटिंग रूम का ऑप्शन है इसको आप ओके कर दीजिए। उसके बाद में चैट, मैंने बोला ना कि चैट अलाउ नहीं करना है, मैंने गूगल मीट में भी नहीं किया था, इस पर भी हम इसको डिसेबल कर देंगे। फिर हम जाएंगे रीनेम देमसेल्व्स। ये मतलब जो होता है ना सबसे ज़्यादा जो क्लास में हम पकड़ नहीं पाते हैं उसको, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपने अलाउ करके रखा है कि बच्चा अपने आप को रीनेम कर दे, ठीक है। तो आप रीनेम करने का ऑप्शन मत दें उनको, सो प्लीज़ टर्न दैट ऑफ। उसके बाद में अनम्यूट देमसेल्व्स, ये दूसरी बात मैंने भी जैसे बताया आपको गूगल मीट में भी आप अनम्यूट मत करने दें। सो इसको भी आप हटा दीजिए इस ऑप्शन को। देन स्टार्ट वीडियो, ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शेयर वाइट बोर्ड नहीं, क्योंकि क्या होता है बहुत बार वो वाइट बोर्ड भी शेयर करके आपने सब कुछ कर दिया, बट जूम पे एक वाइट बोर्ड का ऑप्शन होता है, उसमें भी उल्टी सीधी चीज़ें लिख सकता है, तो हमें ये भी हटा देना है, राइट। देन उसके बाद में शेयर नोट्स हटा दीजिए, और रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो अब आप देख लीजिए कोलैबोरेटिव विद जूम ऐप्स हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो फिर इसको भी हम हटा देंगे। तो आप देखिए इसमें हमने ये सारे ऑप्शंस जो हैं इसमें सिर्फ स्टार्ट वीडियो और एनेबल वेटिंग रूम इसको ओके करके रखा हुआ है, यहाँ पे इसको एनेबल करा है, बाकी सारी चीज़ें हमने डिसेबल कर दी हैं। लॉक मीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपका खुद का कोई बच्चा हुआ जो जेन्युइनली किसी का डिसकनेक्शन हो जाता है तो वो दोबारा से क्लास में नहीं घुस पाएगा, और वो एक जेन्युइन इशू भी होता है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है काफ़ी जगह पे, तो आप अलाउ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, फाइन। और अगर बाय चांस कोई अगर गलती से घुस भी जाता है आपकी क्लास में, ऐसे और भी हो सकता है, मुझे तो एक के बारे में पता है, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे और भी ऐसे लोग बढ़ जाएं, तो हम ये सेटिंग्स अगर करेंगे तो आपकी क्लास बहुत स्मूथली चलेगी। जैसे मैंने बताया, आप पढ़ाइए, जो बच्चा अगर आपको लगता है कि आपको आंसर देना है तो बच्चे के पास में रिएक्शन करने का ऑप्शन होता है, आप रेज हैंड का ऑप्शन कर सकते हैं। आपने देखा कि वो बच्चा वीडियो में जेन्युइन है और आप उससे बस अनम्यूट करके आप आंसर पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ सिंपली यू कैन डू इट। एक चीज़ मान लीजिए कि आपने क्लास स्टार्ट करी, आपने सिक्योरिटी सेटिंग नहीं करे और एकदम से वो आ जाता है, तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, आपको जाना है यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, और पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जाते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है म्यूट ऑल। आप सबसे पहले इसको म्यूट ऑल कर दीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, इसको आपको अनचेक रखना है, बिकॉज यू डोंट वांट एवरीवन टू अनम्यूट देमसेल्फ, क्योंकि अगर आपने एवरीवन कर दिया तो वो फिर से अपने साथ जो भी शरारत करता है वो कर देगा। तो इसको हमें अनचेक ही रहना है। इसको प्लीज़ मेक श्योर कि इस पर टिक ना हो, ठीक है, इसको अनटेक होना चाहिए, और आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे सारे के सारे बच्चे जो हैं म्यूट हो जाएंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप पढ़ाइए। अगर आपको बच्चे किसी से भी सवाल करना, आपको लग रहा है वो बच्चा जेन्युइन है, तो आप उस बच्चे को अनम्यूट करके आप उससे सवाल पूछिए, जैसे कि आप क्लास में करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और आप आराम से, आई नो कि आप इसको फ़ोन से भी कर सकते हैं, आप अगर आप क्लासेस अपने लैपटॉप से करा रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और बहुत बेसिक से ऑप्शन है। फ़ोन से भी कर रहे हैं तो भी आप गूगल मीट पे होस्ट कंट्रोल पे जाके ये सारी चीज़ें अनटिक कर दीजिए, और गूगल जूम पे अगर आप कर रहे हैं तो जूम पे भी आप जाके ये सारी चीज़ें जो हैं कर लीजिए। इमरजेंसी के केस में कुछ भी ना हो तो सबसे पहले म्यूट ऑल, और उसके बाद में ओनली अलाउ होस्ट टू स्पीक। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हो तो फिर आप आराम से इस चीज़ पे आप ओवरकम कर सकते हो। सो दैट्स इट टीचर्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ आप घबराइए मत। अगर अगली बार से ऐसी कोई भी शरारत करता है, आपके खुद के बच्चे भी अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि आप क्या करना है। सो ऑल द बेस्ट, एंड आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसे ही आप पढ़ाते रहें बच्चों को, और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल मैंने टीचर्स के लिए ही बनाया हुआ है, ताकि आप ऐसी अमेजिंग टिप्स,
ट्रिक्स और अपने आप को आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप कुछ सीख सकें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप टीचिंग।